हाय, वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको पोएम की कुछ लाइंस के बारे में बताया था कि पंक्तियों को किस प्रकार से हम कहते हैं। 2 लाइन को कपलेट कहेंगे, 3 लाइन को हम ट्रिपलेट कहेंगे, 4 लाइन को क्वार्टरंस कहेंगे। आज हम क्लास 10th की पहली पोएम रिस्क पढ़ रहे हैं। ये जो रिस्क पोएम है, इस पोएम में क्या इसकी थीम है, क्या इसका सेंट्रल आइडिया है, वो देखिए। इस पोएम में जो कवि है हमारा जेनिथ रैंड, आपको याद रखना है, कंप्लीट समरी में पढ़ा रहा हूँ आपको। आप इसको जब पढ़ेंगे तो बुक लेकर आप पढ़ेंगे ताकि मीनिंग आप जो है अंडरलाइन कर देंगे। इस कविता में कवि ये संदेश देना चाहता है, ये मैसेज देना चाहता है कि हम किसी भी प्रकार का काम करते हैं, कोई भी छोटे से छोटा अगर काम करेंगे तो उसमें हमको जोखिम रहेगी। हम मान लीजिए साइकिल चलाना सीखते हैं या मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे, हो सकता है कि हम चलाते समय गिर जाए, तो गिरने पर हमारे चोट लग सकती है, चोट लगने का जोखिम रहता है। तो ये कविता ये कहती है कि अगर किसी भी काम को करें आप, हर काम में जोखिम रहता है, तो उस काम को आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर बिना जोखिम उठाए अगर कोई काम किया जाएगा तो सफल नहीं होगा। आपको हर काम में जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क मस्ट बी टेकन। ये पोएम कहती है हमारी कि जोखिम आपको उठाना होगा। तो देखिए, पहली पोएम है रिस्क पोएम। एक एक लाइन टू लाइन हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं। कह रहा है टू लाफ। देखिए, उसने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इस कविता की स्टार्ट की है, यानी इनफिनिटिव रूप में इसकी स्टार्ट की है। यहाँ से कवि का नाम आपको याद रखना है, जेनिथ रैंड। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग। अपियरिंग का मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना, प्रतीत होना। फूल मीन्स होता है मूर्ख, फूल मीन्स होता है मूर्ख। कहता है कि हंसना, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख समझे जाने का जोखिम प्रतीत होता है। अगर हम सामान्य वे में, जैसे देखिए, सामान्य वे में अगर हम हंसते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है और किसी व्यक्ति को देखकर अपन हंस जाते हैं, तो वो क्या सोचेगा कि ये तो पागल है, हमको देखकर हंस रहा है। तो वो कहता है कि हमें बेवजह नहीं हंसना है। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, कि हंसने में भी मूर्ख प्रतीत होने का जोखिम रहता है। कि अगर हम हंसते रहेंगे तो लोग बाग हमसे क्या कहेंगे, अरे बेवकूफ है क्या, क्यों हंसता है, क्यों मूर्ख है, पागल है क्या, इस प्रकार से हमसे कहेंगे। नेक्स्ट है टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक। टू वीप कहता है रोने में, अगर हम रोते रहेंगे। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग। अपियरिंग की ये और ये दोनों मीनिंग सेम है, बुक में यही मीनिंग दी हुई है, आपको यही मीनिंग नोट डाउन करनी है। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। अगर हम रोने में जोखिम रहता है किस चीज का, भावुक दिखाई देने का। एक हम अकेले हैं, हम रोने लग गए, रो लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4-5 आदमियों के बीच में अगर हम रोते, मान लीजिए क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट को पीट दिया जाता है, वो रोने लग जाता है, उसके जो साथी हैं वो उसे मनाने का प्रयास करते हैं, तो सब क्या सोचते हैं कि शायद गुरुजी ने इसको बहुत ज्यादा पीटा है, सर ने इसको सबसे ज्यादा डांटा है, मैडम ने इसको सबसे ज्यादा डांटा है, इस प्रकार से कहेंगे। तो क्या है, उसको आप क्या समझोगे, भावुक समझोगे। तो रोने में भी भावुक समझे जाने का जोखिम रहता है, हंसने में मूर्ख समझे जाने का जोखिम रहता है। नेक्स्ट है टू रीच आउट। रीच आउट मीन्स है हेल्प करना, मदद के लिए जाना, हेल्प। फॉर अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए जाना। इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मीन्स होता है सम्मिलित होना, उसमें भी जोखिम सम्मिलित होता है। जैसे देखिए, मैं आपको एक समझाता हूं। मान लीजिए कि आप बाजार जा रहे हैं, अपने घर से बाजार जा रहे हैं आप मोटरसाइकिल पर बैठकर अपनी पे, और रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता है, भगता हुआ आता है और कहता है कि भैया मुझे भी आप बैठा लीजिए और मुझे मार्केट छोड़ दीजिए। आपने क्या किया, उसको मोटरसाइकिल पर बिठाया और बाजार में जाकर छोड़ दिया। अब बाजार में उस व्यक्ति का पुलिस इंतजार कर रही थी, क्यों, क्योंकि उसने चोरी की होगी, किसी ने किसी प्रकार का अपराध किया होगा। तो उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेगी, तो इसका मतलब है कि आपको भी पकड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति का साथ दिया हो, तो आपने तो उस व्यक्ति की मदद की थी, उस व्यक्ति को केवल बाजार तक छोड़ने का ये आपने प्रयास किया था, लेकिन क्या हुआ कि उसके कारण आप भी उसमें लिप्त हो गए। तो क्या समझा जाएगा, अगर आप दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं तो उसमें भी सम्मिलित होने का जोखिम रहता है कि आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सपोज फीलिंग्स। फीलिंग मानी भावनाएं, एक्सपोज मानी प्रकट करना। टू एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाओं को प्रकट करने में भी रिस्क मानी जोखिम रहता है। एक्सपोजिंग मानी प्रकट होने का या दिखाई देने का। योर ट्रू सेल्फ, आपकी वास्तविक स्थिति के उजागर होने का इसमें डर रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर हमारी भावनाओं को हम किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं तो उसमें हमारी वास्तविक स्थिति के उजागर होने का डर रहता है।
ठीक है, कि हमें हमारी जो भावनाएं हैं वो किसी व्यक्ति को कहेंगे। अब मान लीजिए आप कहें कि मैं तो 95% बनाऊंगा, मैं तो 90 बनाऊंगा, तो आपकी भावनाओं के भी किसी व्यक्ति को कहोगे उसके बीच में क्या है, आपके कुछ जो इमोशंस हैं वो भी निकल कर आएंगे और हो सकता है कि उससे आपको नुकसान हो। तो हमारी जो भावनाएं हैं उनको अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं तो उसमें भी जोखिम रहता है। नेक्स्ट है टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स। आइडियाज हमारे विचारों को, हमारे सपनों को बिफोर ए क्राउड, क्राउड मींस भीड़, टू प्लेस रखना, आइडियाज एंड ड्रीम्स हमारे विचारों को और हमारे सपनों को एक भीड़ के सामने अगर रखते हैं, इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। नेव मींस होता है अनाड़ी या नौसिखिया, नौसिखिया, ठीक है। कहता है टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, हमारे विचारों को, हमारे सपनों को अगर हम भीड़ के सामने, लोगों के सामने रखते हैं तो उसमें भी नौसिखिया कहलाने का, अनाड़ी कहलाने का, पागल कहलाने का, मूर्ख कहलाने का जोखिम रहता है। मान लीजिए जैसे कोई लीडर होता है, नेता होता है, मान लीजिए वो नेता कहे कि आपके मोहल्ले में मैं इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दूंगा, लाइट की व्यवस्थाएं कर दूंगा, वाटर की व्यवस्थाएं कर दूंगा, रोड बनवा दूंगा, इस प्रकार से भीड़ के सामने कहता है तो उसको लोग बात क्या कहेंगे कि पिछले वाले व्यक्ति ने भी कुछ नहीं किया, ये तो अनाड़ी है, इस प्रकार से नया काम सीखने वाला है। तो उस पर बहुत सारे जो है कमेंट लोग बात करेंगे। तो इसलिए कहता है कि हमारे विचारों को और हमारे सपनों को भीड़ के सामने रखना भी जोखिम है। तो देखो कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंसने में मूर्ख समझे जाने का जोखिम है। रोने में सेंटिमेंटल होने का जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरे व्यक्ति की मदद करने में, उस मदद में सम्मिलित होने का जोखिम रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, हमारी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति को कहेंगे तो भी उसमें जोखिम। हमारे विचार, हमारे सपनों को अगर भीड़ के सामने रखेंगे तो उसमें नेव मानी कि अनाड़ी कहलाए जाने का जोखिम। नेक्स्ट कहता है टू लव इज टू रिस्क बीइंग लव्ड इन रिटर्न, लव मीन्स प्रेम करना, प्रेम करने में भी रिस्क मानी जोखिम रहता है। बीइंग लव्ड रिटर्न, अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपसे ही प्रेम करता हो। तो ये एक तरफा प्यार करता है, जरूर नहीं कि आप उससे प्रेम करते हो। टू लव इज टू रिस्क बीइंग लव्ड इन रिटर्न, जरूर नहीं है कि आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वह व्यक्ति आपको प्रेम करे। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, लिव मानी जीवन को जीने में भी मरने का खतरा रहता है। अगर हम जीवित है तो एक न एक दिन हमारी मौत जरूर आएगी, मरने का खतरा रहेगा। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीवन को जीने में भी मरने का खतरा रहता है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा करने में भी, उम्मीद करने में भी निराशा, डेस्पेयर होने का डर रहता है। अगर हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो उसमें निराशा होने का डर रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, ट्राई का मतलब कोशिश करना, किसी चीज की हम कोशिश करेंगे तो उसमें असफल होने का डर रहता है। मान लीजिए हम किसी चीज का प्रयास कर रहे हैं और वो चीज अगर हमारे काम नहीं आ रही है तो उसमें भी असफलता का हाथ लग सकता है। आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आप सारे काम अच्छे परसेंटेज बनाए, 95 बनाए और आपने प्रयास किया लेकिन आप 95 बनाने में असफल हो सकता है 94 ही बन रही है, तो असफलता हाथ लगने का भी डर रहता है। तो कवि ने यहाँ शुरुआत से लेकर देखिए, हंसने में रोने का, मूर्ख समझे जाने का जोखिम, रोने में सेंटिमेंटल का जोखिम, रीच आउट दूसरे व्यक्ति की मदद करेंगे तो उसमें लिप्त होने का जोखिम, हमारी भावनाओं को अगर हम प्रकट करते हैं तो वास्तविक स्थिति के उजागर होने का डर, हमारे विचारों को, हमारे सपनों को भीड़ के सामने रखेंगे तो हम नौसिखिया कहलाने का डर, अगर हम प्रेम करते हैं बदले में हमें प्रेम न मिले उसका डर, लिव जीवन को जीवन जीने में भी मरने का डर, उम्मीद करने में निराशा का डर, प्रयत्न करने में और असफलता का डर। तो इन सब चीजों में डर है। तो कवि कहता है बट लेकिन रिस्क, जोखिम मस्ट बी टेकन, टेकन माने ले लेना या उठा लेना, लेकिन जोखिम उठा लेनी चाहिए। कह रहा है कि हर काम में जोखिम रहता है, हर छोटे से छोटे काम में जोखिम रहता है। अब उस जोखिम के लिए कह रहा है कि हमें जोखिम उठा लेना चाहिए। अब जैसे आपके गार्जियन जो है वो मान लीजिए कई बच्चों को फोन अलाउ करते हैं, सब फोन हम नहीं देंगे पढ़ने के लिए, कई को देते हैं, तो वो रिस्क है कि हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, लेकिन बिगड़ेंगे क्या, पढ़ने को तो मिल रहा है उनको। तो रिस्क मस्ट बी टेकन, जोखिम उठा लेनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट मानी सबसे बड़ा, हैजर्ड मीन्स होता है खतरा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ मानी जीवन में इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम न उठाना होता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम उठा लेनी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम न उठाना ही होता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वीडियो में।